अभी बड़े होकर क्या बनेंगे आप? बाबा। बाबा बनेंगे? हाँ। अभी माता पिता ने अपने खुशी खुशी में दान दिया गया है तो उसको संन्यास। जूना अखाड़े में जो भी साधु संत महात्मा है उनका दर्शन भी करवाऊंगा। आप लगातार हमारे साथ चैनल बने रहिए। आइए आपको लेके चलते हैं जूना अखाड़े के अंदर और दिखाते हैं क्या दृश्य है जूना अखाड़े का और कहां कहां से साधु संत महात्मा आए हुए हैं। काफी बुजुर्ग साधु जी हैं बैठे हुए और यहाँ पे बाल स्वरूप में यहाँ ये बैठे हुए हैं। ये बाल योगी जी यहाँ बैठे हुए हैं। कब से आपने संन्यास लिया? आज से लिया। क्या नाम है आपका? शिवमपुरी। वो संन्यास लेने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिलापुर सीता। कहाँ के? जिलापुर सीता। अच्छा, महाकुंभ स्नान किया आपने? नहीं। अभी नहीं किया? नहीं। कब करेंगे? अब की। तो ये साधु जी आप कितने साल के हैं? 7 साल के। आपके मम्मी पापा का नाम क्या है? सोनी। हाँ? सोनी। आपकी मम्मी का नाम क्या है? सोनी। पापा का नाम? अन्नू। अच्छा, आपने स्कूल में पढ़ाई किया कि नहीं किया अभी तक? अभी नहीं। अभी आपने स्कूल नहीं गए? कभी भी नहीं गए स्कूल? नहीं। अभी बड़े होकर क्या बनेंगे आप? बाबा। बाबा बनेंगे? हाँ। अभी बाबा बने हैं कि नहीं आप? बने हैं। बने हैं। आपके गुरु जी का नाम क्या है? गंगापुरी। आपके गुरु जी का नाम क्या है? गंगापुरी। गंगापुरी गुरु जी। उन्होंने क्या बोला आपसे कि आप बाबा बन गए हैं? हाँ। हाँ, सबको आशीर्वाद कैसे देंगे? ऐसे। कैसे देंगे आशीर्वाद? हमें देके दिखाइए। ऐसे। ऐसे आशीर्वाद देंगे? आप फिर आशीर्वाद देकर फिर क्या लेंगे आप? दक्षिणा। कुछ नहीं लेंगे? हाँ। कुछ नहीं। देखिए साधु जी बाल साधु के रूप में ये हैं और बाल साधु के रूप में है ये और इनका कहना है कि हम आशीर्वाद देंगे और कुछ भी नहीं लेंगे लोगों से। ये इनसे जानते हैं। ये इन्हीं के पंडाल में बैठे हुए हैं। बाबा जी ये बाल रूप में साधु बने हैं। इन्होंने आया ये आपके पास डायरेक्ट आए कि इनको बनाया गया? इनको बनाया नहीं गया, माता पिता ने अपने खुशी खुशी में दान दिया गया है तो उसको संन्यास दीक्षा दिलाई गई है। अब वो हमारा हो गया, वो अब सन्यासी हो गया, बाल योगी। अब उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, सब उसकी कार्यवाही चालू है। मतलब बाबा जी अब इनकी शिक्षा दीक्षा कितने सालों में पूर्ण होगी पूरी तरह से? अब जैसे आगे बढ़ते जाएगा, आपको तो मालूम है साल में एक बार पढ़ाई होती, रिजल्ट आते, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हर साल बढ़ते जाता है। तो जैसे उसकी योग्यता में आगे बढ़ते जाएगा बच्चा, बढ़ते चले जाएंगे। और बाबा जी संन्यास लेने के पहले क्या क्या चीजें जाननी होती, समझनी होती? अगर कोई बच्चा, कोई गार्जियन आपको देता है आपके पास समक्ष में, तो क्या चीजें शर्तें होती हैं? बहुत सी शर्तें होती है। बच्चे तो नहीं समझ सकते, बड़े लोग ही समझ सकते हैं उसको। बच्चों को तो हर बार याद दिलाना पड़ता है अपने को। बच्चों बड़ों से क्या शर्त करते हैं? जो गार्जियन होते हैं उनको क्या शर्त कह के आप उनको लेकर आते हैं? भाई सभी शिक्षा दीक्षा दी जाती, खान पान, पहनना उड़ना, पूजन पाठ, योग विद्या, साधना, नियम, हर चीज की तपस्या होती है हमारे यहाँ। अस्त्र शस्त्र सब सिखाए जाते हैं। अगर बाबा जी कोई अगर किसी ने बच्चे को दे दिया, गार्जियन ने फिर कहा कि नहीं साल 2 साल में मुझे मेरे बच्चे को वापस करिए, तो क्या आप वापस करेंगे? नहीं तो ऐसा भी होता ना, ले जाते अपने बच्चे को। वो जब तक उनका शौक रहता माता पिता का, जब तक वो बाबा के पास रहने देते, फिर लालच बुरी बलाएं होती है, फिर मोह जागता बच्चों का, तो वापिस भी ले जाते हैं। एक सन्यासी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सन्यासी के लिए सबसे बड़ी चीज तपस्या होती है, सच्चाई होती है, नियम होते, धर्म होता है। धर्म देवता सन्यासी के पास होता है, धर्म ध्वजा सन्यासी के पास होती है। हिंदू धर्म की सेना सन्यासी के पास होती है। सप्त ऋषियों की सेना आदि अनादि काल से ये चला आ रहा है। कोई आज सा ये युग नहीं है, हजारों वर्ष हो गए। जब आप हजारों साल त्रेता युग के राम मंदिर के नाम का वहाँ स्थापना कर सकते हैं उनके याद में, तो फिर आज का परिवर्तन युग में तो देखिए ये प्रत्यक्ष है। वो तो प्राचीन हो चुका है, हम तो साक्षात प्रत्यक्ष दिख रहे हैं कर्म करते हुए। उनके कर्म तो आपने देखे नहीं हो, सुने हो।
यहाँ तो प्रत्यक्षता क्रम है, ठंडी मौसम में नहाना धोना, हर पंडाल में आप देखिए छोटे से बड़े सब योगी है, बूढ़े योगी भी है जिनकी आयु भी 100 वर्ष हो गई है, वो भी स्नान करते हैं, वो भी अपने नियम स्वयं करते हैं। सबसे बड़ी बात नियम से अपनी प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा होती है दृढ़ निश्चय से कि हम गुरु के हो गए, तो गुरु की सेवा में तात्पर्य रहना, जैसा भी तन मन से बनता हम लोग करते। साधु जी ये बताइए, एक सनातनी को अपने धर्म प्रति कितनी जुझारू कितनी समर्पण दिखानी चाहिए एक सनातनी को अपने धर्म के लिए? सनातनी को ऐसे समर्पण दिखाना चाहिए जिस प्रकार अपने माता पिता बहन भाई को वो प्यार देते हैं, उसी प्रकार धर्म को अपने प्यार देना चाहिए, उसी प्रकार धर्म को अपने समझना चाहिए। जैसे माता पिता बहन भाइयों को आप हर चीज में प्यार देते हो, वैसे धर्म को भी प्यार देना चाहिए, उस देवता को वैसा चाहना चाहिए। जब देवता आपको प्रसिद्धि सिद्धि देता है, अन्यथा कहाँ मिलेगी। देखा जा रहा है कि हिंदू धर्म के लड़के मुस्लिम धर्म की लड़कियों से विवाह कर ले रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या ये सही है? ये तो बहुत गलत चीज है। अपना धर्म अपना होता है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं। आज हिंदुस्तान में 3 धर्म प्रचलित है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। पूरे भारत में, पूरे विश्व में 3 ही धर्म है ना, बाकी तो अन्य धर्म इनके सहयोगी धर्म है जो दूसरे हैं। प्रमुख तो 3 ही जाति है और 3 ही धर्म है, समझ लो। बाकी तो सब बनाए गए संगठन है अलग अलग, बाकी प्रमुख तो 3 है, जनसंख्या भी तीनों की। आपका मीडिया या मोबाइल बताता है विश्व में 450 करोड़ ईसाई हों, विश्व में 350-400 करोड़ मुसलमान हैं। हिंदुस्तानी तो हिंदू तो सिर्फ 80 करोड़ है। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या आकी गई है, तो उसमें 80 करोड़ ही हिंदू, फिर कौन बड़ा है? तो इसी प्रकार अपना धर्म प्रमुख है, यहाँ सबका सम्मान होता है। सनातन का मतलब सब स्वतंत्र और सब सम्मानित रहे, किसी को द्वेष भाव नहीं, सब एकता से। भाई इंसान दिया, भगवान ने इंसान बनाया, तो इंसान का कर्तव्य है इंसान की सेवा, इंसान की शक्ति और इंसान का सहयोग करना। ये नहीं कि कोई ऊंचा उठ रहा तो उसको नीचे गिरा दो। ये आज की परंपरा, अपना पेट भरू जीवन में लालची लोगों में ऐसा होता है, तो उन गरीबों पर ध्यान नहीं देता। आज देश की राजनीति में क्या है, बोलना है कि गरीब कोई नहीं भारत में, क्यों नहीं है? आज जाके देखो तो गरीब कितने हैं भारत में। उनके तरफ सहयोग पहुंच पा रहा है क्या सरकार का? नहीं पहुंच पा रहा है। वो जैसे तैसे अपना समय व्यतीत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल कमेंट करके बताइए, बाल स्वरूप देख के, ये साधु के बाल स्वरूप को देख के आपको कैसा लगा, और ये कितना प्यारा नन्हा स्वरूप था, बाल स्वरूप काफी अलग था, अद्भुत था, और किस तरीके से उन्होंने बात किया। आप लोगों को शेयर कीजिए, इस बाल स्वरूप को एक बड़े लेवल पे लेके जाइए, एक बढ़ावा दीजिए, क्योंकि इतनी कम उम्र में संन्यास धारण करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे माँ बाप हैं इस दुनिया में कि अपने बच्चों को भेज दिया करते हैं सन्यासी बनाने के लिए, संन्यास धारण करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गुजरात मोरबी से। आपने अभी बाल स्वरूप सन्यासी को देखा? दर्शन किया, अभी दर्शन किया? अभी किया दर्शन। कैसा लगा आपको उनका दर्शन? बहुत बढ़िया लगा। हम अपनी जात को भाग्यशाली समझते हैं बहुत, कि जैसे छोटे छोटे गुरु जी का दर्शन हो रहा है। छोटे गुरु जी का दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली यहाँ लोग भक्त मान रहे हैं।